नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए 243 विधानसभा सीट में से एक ऐसे सीट पर हम चर्चा करने जा रहे हैं जहां पर हमारे सहयोगी जो विशाल है लगातार जीरो ग्राउंड से वहां पर कवरेज करते हुए नजर आए थे। जी, हम बात कर रहे हैं सीतामढ़ी जिला के परिहार विधानसभा सीट पर। आपको बता दें कि प्रसिमन से पहले सोनबरसा सीट के नाम से जाना जाता था। 2008 में प्रसिमन के बाद परिहार विधानसभा सीट से लोग जानते हैं। वहां की चर्चा हम करने के लिए सीधा अपने सहयोगी से जुड़ते हैं, क्योंकि वहां पर तीन नेत्री मैदान में हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी से गायत्री देवी जो वर्तमान में विधायक है, वहीं दूसरी तरफ राजद के जो प्रत्याशी है स्मिता पूर्वे जो रामचंद्र पूर्वे की बहू है, वहीं तीसरा जो नेत्री है राजद से बागी बनने के बाद निर्दलीय ताल ठोक दी है। चर्चा करेंगे, सीधा विशाल से जुड़ेंगे। विशाल, परिहार विधानसभा आप जीरो ग्राउंड से लगातार रिपोर्टिंग करते हुए नजर आए थे। क्या था वहां का रुझान, जनता का मिजाज क्या था, वहां का गुणागणित हमारे दर्शकों को बताएंगे आप। जी बिल्कुल। देखिए मनीष, अगर हम बात करें बिहार विधानसभा चुनाव में जो सबसे इन दिनों हॉट सीट रहा है वो परिहार काफ़ी चर्चा में रहा है। परिहार इस महीने में चर्चा रहा है। रितु जायसवाल के बारे में अगर बात करें तो रितु जायसवाल के कारण ही परिहार चर्चा में रहा है। रितु जायसवाल सिंहवाहिनी पंचायत की पहली मुखिया रही हैं। मुखिया रहते हुए उन्होंने जिस तरीके से अपने पंचायत में काम किया उसको लेकर के रितु जायसवाल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी अवार्ड मिला है। भारत सरकार की तरफ से भी कई सारे अवार्ड मिले हैं। तो रितु जायसवाल के कारण परिहार सीतामढ़ी जिला के अंतर्गत आने वाले परिहार विधानसभा काफ़ी चर्चा में है। और हम बात करें तीनों जो उम्मीदवार हैं, तीनों जो प्रत्याशी हैं, उनमें से एक ऐसी प्रत्याशी रितु जायसवाल है जो कि राजद में पहले रह चुकी हैं। वहां से लोकसभा के चुनाव लड़ी, विधानसभा के भी चुनाव लड़ी। हालांकि कुछ ही मतों से चुनाव हार गई, लोकसभा का भी और विधानसभा का भी। और हार का जो वजह बताया जा रहा है, रामचंद्र पूर्वे जो राजद के कद्दावर नेता हैं, उनके कारण ही कहा जा रहा है कि रितु जायसवाल वहां से हार गई। उन्होंने अंदर खाने कुछ ऐसा काम किया जिसके कारण आपस में ही कलह शुरू हो गया। ये 2020 विधानसभा की बात कर रहे हैं आप। 3000 के अंतराल, 3000 समथिंग ये कुछ था, 1500 से 3000 के बीच, 2000 के बीच 2020 में जो हार जीत का फासला था, हार जीत का फासला था, वही हम बात कर रहे हैं जी। तो आरोप ये लगा कि रामचंद्र पूर्वे और उनकी पत्नी दोनों मिलकर के दूसरे पार्टी के लिए, जो अपोनेंट पार्टी हैं, विपक्षी पार्टी हैं, उनके लिए प्रचार प्रसार करती नजर है। जो कई सारे वीडियो हैं वो वायरल हुआ। उसके बाद देखिए परिहार इन दिनों काफ़ी चर्चा में इसलिए भी है कि रितु जायसवाल वहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। राजद की पहले वो नेत्री रही हैं, विधानसभा चुनाव लड़ी, लोकसभा चुनाव लड़ी, लेकिन वो अब निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। विशाल, आपसे ये पूछना चाहेंगे, आखिर तेजस्वी यादव उन पर इस बार भरोसा क्यों नहीं जाता है? देखिए, पहले हम आपको बारीकी से इस मुद्दे को समझाने की तमाम दर्शकों को कोशिश करते हैं कि रितु जायसवाल को राजद बेलसंड भेज रहा था, कि यानी उनका सीट का जो है बदलाव कर रहा था। बेलसंड भेज करके वहां संजय गुप्ता जो मौजूदा विधायक, मतलब राजद चाह रहे थे कि बेलसंड से रितु जायसवाल लड़े। इनका टिकट काटा नहीं जा रहा था, इनका ट्रांसफर बेलसंड भेजा जा रहा था। लेकिन इनका कहना था कि हम परिहार में शुरू से मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, यहाँ की जनता के लिए हमने बहुत सारा काम किया है। परिहार में जो सबसे जो मुख्यतः समस्या में से एक है वो पानी की समस्या है। पानी की इतनी गंभीर समस्या है कि रितु जायसवाल को जब ये पता चला कि परिहार में पानी की समस्या है तो लोगों के घरों तक उन्होंने टैंकर भिजवाया है। अपने पैसे से वो टैंकर भिजवाया है, लोगों को पानी पिलाया है अपनी फंड के द्वारा, अपने फंड से, वो अपना खुद का पैसा से, निजी पैसे से उन्होंने पानी लोगों को पिलवाया है। तो लोग ये कहते भी हैं कि रितु जायसवाल यहाँ की नेता रहे न रहे, उन्होंने कुछ मतलब वो विधायक रहे न रहे, बिना विधायक रहते हुए हार जाने के बाद भी परिहार में रही वो, और लोगों के बीच रही, लोगों को पानी पिलाया, लोगों के कष्ट में, दुख सुख में साथ रही। कोरोना काल में बहुत सारा उन्होंने काम किया है, जिसकी तारीफ लगातार उनके चाहने वाले हो, उनके परिहार की जो जनता वो करती रही हैं। तो इसी कारण बेलसन इनको भेजा जा रहा था तेजस्वी यादव की तरफ से, राजद की तरफ से। इन्होंने साफ नकार दिया। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं परिहार छोड़ करके नहीं जाऊंगी, और परिहार से ही निर्दलीय ताल ठोक दिया, निर्दलीय चुनावी मैदान में कूद गई। इनके लिए टफ फाइट रहा है। लेकिन अब जो खबरें आ रही है कि इनको सुखद इनके लिए खबरें हैं। हम आपको पहले बता दें कि
स्मिता पूर्वे रामचंद्र पूर्वे की बहू हैं और जो कि राजद के कद्दावर नेता हैं, और इस बार उनको परिहार से टिकट दिया गया है। और इसी कारण यही बड़ी वजह रही कि राजद किसी और को टिकट दे देता तो परिहार से चुनाव नहीं लड़ती है, या फिर बेलसन चली जाती, या फिर परिहार से नहीं भी लड़ती। रामचंद्र पूर्वे की बहू को टिकट मिला, इसी वजह से वो बागी बनकर वहां से निर्दलीय ताल ठोक दी। क्योंकि उनका कहना था कि जिसने दगा किया पार्टी के साथ, जिसने दगा कैंडिडेट के साथ, जिसने दगा हमारे साथ किया, उसको सब टिकट कुछ क्यों दिया? जानते हुए भी उनको आपने टिकट दिया, आपने उनको इज्जत दिया, सम्मान दिया, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? जिसके कारण उन्होंने पार्टी के खिलाफ जाकर के बागी हो गई। तेजस्वी यादव के बहुत करीबी रही हैं, लालू यादव के भी काफी करीबी रही हैं, लेकिन इसी एक निर्णय के कारण परिहार में निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। तो क्या लगता है विशाल, आपको चर्चा कर रहे थे हम लोग, परिहार पर चर्चा कर रहे हैं, क्या लगता है इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है राजद को? देखिए, जनता का मूड याद पहले बताइए, उसके बाद उस पर हम चर्चा करेंगे। लगातार आपने ग्राउंड जीरो से वहां पर जनता का मूड मिजाज जानने का प्रयास किया। सबसे बड़ी समस्या आपने बताया पानी का वहां, तो पानी का जो समस्या था, रितु जायसवाल ने अपने फंड के द्वारा तमाम जो वहां के जनता है उनके घर पे आपने टैंकर से पानी भिजवाया। बिल्कुल। दूसरा मुद्दा क्या था, दूसरा एजेंडा क्या था वहां पर? देखिए, वहां पर जो सबसे बड़ा दूसरा मुद्दा की बात करते हैं, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार सबसे ब्लॉक से लेकर के प्रखंड से लेकर के पूरे ऑफिसेस में भरे पड़े हैं। कोई एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने जाता है, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने जाता है, आधार कार्ड, जो भी सरकारी काम के कुछ भी काम आते हैं, उनसे घूस इतना लिया जाता है कि बेचारे जो गरीब जनता है वो त्राहिमाम करती है, जिसके कारण जनता वहां पर थक गई है। गायत्री देवी जो है मौजूदा की जो विधायक हैं, वो कई बार से वो विधायक रही हैं, और इससे पहले रामचंद्र पूर्वे के परिवार का भी, परिवार के लोग दबदबा रहा, और खुद रामचंद्र पूर्वे यहाँ से विधायक रहे हैं, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है वहां पे। भारत परिसीमन के बाद भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन गया वो। लेकिन इस बार गढ़ जो का किला है वो फतह होने वाला है, और इस बार क्यों फतह होगा ये भी आपको बता दें। देखिए, रितु जायसवाल सालों से वहां पर मेहनत कर रही हैं, और आरजेडी में जब वो महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष बनी तो महिलाओं को उन्होंने राजद में जोड़ने का बखूबी काम किया, और इसके लिए वो अपने क्षेत्र भी काम किया, महिलाओं से जुड़ी रहीं, उनकी समस्याओं को उजागर किया, उनके लिए उन्होंने धरने पर बैठ गई, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए धरने पर बैठ गई, और सूखा इलाका हो या फिर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हो, वहाँ पर पैसा सरकार से लेकर के जनता की भलाई करती रहीं। और इसी कारण देखिए आज जनता के बीच में काफ़ी वो चर्चित हैं, और लोग उनको चाहते हैं कि जिता दें। वहाँ पर कोई जाति बंधन नहीं है, कोई ऐसा जाति के लोग हमें नहीं मिले जो कहें कि अगर विशाल जातीय समीकरण की बात करें तो वहां पर दबदबा किस जाति की है वहां पर? परिहार विधानसभा की अगर बात करें, देखिए, किसी खास जाति का दबदबा नहीं, वहां पर सबका एक जाति है जो लगभग कुछ आगे पीछे निर्णायक वोटर हैं जो निर्णायक लेकिन जो अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं वो किस तरफ रुख कर रहे थे? देखिए, आरजेडी के साथ कहा जाता है कि एमओआई समीकरण है, लेकिन वो हमें एमओआई समीकरण राजद का वहां पर बिखरता हुआ नजर आया। जो स्मिता पूर्वे हैं, रामचंद्र पूर्वे की जो बहू हैं, उनके पक्ष में कम नजर आए। कई जगहों पे हमने पब्लिक ओपिनियन किए हैं, लोगों से राय लेने की कोशिश की है, तो लोगों ने साफ बताया है कि हम अब परिहार की जो बेटी हैं, बहू हैं, जो परिहार में रह करके ही हमारे दुख सुख को देखती हैं, समझती हैं, हमारी मदद करती हैं, उनको ही जिताएंगे। उनका नाम है रितु जायसवाल। तो ऐसे में ये मानकर हम लोग चलें कि रितु जायसवाल के पक्ष में ज्यादा लोग हैं, उनके खिलाफ कोई नहीं है। देखिए, खिलाफ किसके खिलाफ वो हमको बता दे। गायत्री देवी देखिए 2020 में विधायक बनी, लेकिन उनके लिए इतना गुस्सा है लोगों के दिल में, लोगों के जहन में। लोग कहते हैं कि वो एक बार सामने दिख जाए तो पता नहीं क्या क्या करने लगेंगी, और उनसे भरोसा उठ गया है गायत्री देवी से। भाजपा के जो उम्मीदवार हैं, गायत्री देवी पहले भी विधायक रह चुकी हैं, उनके परिवार से उनके जो पति वो विधायक रह चुके हैं, उनसे भरोसा उठ गया जनता का कि वो अच्छा कुछ काम करेंगे, जनता का विकास करेंगे। पानी का जो लेयर है कम होता जा रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, अकाल की स्थिति पड़ जाती है, रितु जायसवाल मदद करती है। जब विशाल एक मिनट, और फिर हम स्मिता पूर्वे की बात करें तो रामचंद्र पूर्वे यहाँ से विधायक रहे हैं, और उन्होंने भी परिहार के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया है, जिसके कारण वहां की जो जनता है उन दोनों से नाराज है।
गायत्री देवी से भी नाराज है और स्मिता पूर्वे से भी नाराज है। आप जिस तरीके से वो जाति समीकरण की बात कर रहे हैं तो उसी जाति समीकरण पर आते हैं। वैश्य जाति से देखिए रितु जायसवाल आती हैं और वहां पर अच्छा वोटर उनके हैं और उनके साथ एमवाई समीकरण मिलता नजर आता है। एक एमवाई समीकरण जो युवा है, जो युवा वाई हैं, एक जो एम है महिला है, महिलाओं का साथ है इनका और युवाओं का साथ है। और मुस्लिम हो, यादव हो, वैश्य हो और भी कई जो जातियां हैं, किसी भी वर्ग के लोग हाँ, बिल्कुल उनका समर्थन इनको मिलता नजर आया है। हालांकि इस बार देखिए परिहार में एक लॉन्च हुआ था कैंपेन, परिहार बनेगा पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया में पप्पू यादव निर्दलीय तौर पर सांसद बने थे, जीत कर सामने आए थे। तो परिहार बनेगा पूर्णिया, फिर से लोग उसको लेकर याद कर रहे हैं कि रितु जायसवाल वहां से जीतेगी। और देखिए तमाम जो, अगर हम वैश्य वोटर की बात करें तो वैश्य वोटर कहा जाता है कि भाजपा का बेस वोट माना जाता है, किंतु परिहार में स्पष्ट रूप से इसमें बंटवारा, इसमें बिखराव देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ राजद की जो प्रत्याशी स्मिता हैं और रितु जायसवाल दोनों एक ही जाति से, एक ही समाज से आती हैं, इसका फायदा रितु जायसवाल को मिलता नजर आ रहा है। और आप बात करें राजद के बेस वोट बैंक जो कि मुसलमान और यादव की, तो गायत्री देवी इसी समुदाय से आती हैं, जिसके कारण देखिए यादव में बिखराव है और ज्यादातर जो यादव हैं खुश हैं परिहार की जो निर्दलीय उम्मीदवार प्रत्याशी हैं रितु जायसवाल से, उनको वोट करती हैं। कई बार हमने देखा जनसभा में कि एक तरफ मुस्लिम एक तरफ यादव दोनों साथ में मंच पर खड़े हैं और कह रहे हैं कि जिताएंगे, इनके लिए इन्होंने हमारे लिए। तो चलिए साफ तौर से विशाल आप ये कहते हुए नजर आए कि वहां पर जो परिहार विधानसभा सीट है वहां पर रितु जायसवाल का दबदबा इस बार देखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हम आपने बार बार पानी का जिक्र कर रहा था कि लेयर भाग जाता है, जिसके वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है वहां की जनता को। लेकिन वो बाढ़ प्रभावित ही क्षेत्र आता है तो फसल नष्ट हो जाती है, बार बार देखने को मिलता है, कई घर तबाह हो जाता है। ऐसे में किसान किधर रुख कर रहे हैं? देखिए सीधी सी बात है, जिस तरीके से हमने आपको बताया कि दो जो प्रत्याशी हैं दोनों के परिवार उनके वहां पर विधायक बन चुके हैं। किसी का पति तो खुद विधायक बना है, तो किसी के जो ससुर हैं वो विधायक रह चुके हैं। तो ऐसे में जनता उस पर कैसे भरोसा करेगी? किसान भी किसी न किसी जाति से आते हैं, किसान भले वो किसानी खेती किसानी करे, लेकिन वो भी उन तमाम दोनों प्रत्याशी से नाराज हैं जिन्होंने काम नहीं किया है। एक बार कहा जनता चाहती है कि रितु जायसवाल जीते और वो नया चेहरा है और परिहार के लिए अच्छा काम करे, नई उम्मीद की किरण है। और जिस तरह से उन्होंने सिंघवानी पंचायत के लिए काम किया है वो एक काबिल तारीफ है, वो एग्जाम्पल सेट हुआ है, पूरे दुनिया में एग्जाम्पल बनकर के उभरा और पूरे भारत में एक अवार्ड, कई सारे अवार्ड उनको मिले हैं। तो जो कुछ भी हो वो तो 14 तारीख का इंतजार हमें करना पड़ेगा। लेकिन जो हम रुझान देख पा रहे हैं, जो लोगों से हमने बात किया, जो एग्जिट पोल वहां के आते हैं, वो यही बताता है कि परिहार से इस बार रितु जायसवाल निकल रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी। देखिए परिहार विधानसभा सीट पर जिस तरह से हमारे सहयोगी जो विशाल हैं लगातार किस तरह से समझाते हुए नजर आए, पूरा वहां का जो गुणागणित है, पूरा फॉर्मूला कैसे सेट हुआ है वहां पर। और रितु जायसवाल राजद के भी कोर वोटर में सेंधमारी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के भी कोर वोटर में सेंधमारी कर रही है। ऐसे में हमारे जो सहयोगी है विशाल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वहां पर रितु जायसवाल लीड करते हुए नजर आ रही है। आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर रखिएगा। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं, दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।